गर्भवती है ना, हाँ। तो उनका कितना माह हुआ? तो तीसरा माह में सुई पड़ेगा, है ना। अब कहीं दिखाई उखाई चलिएगा, दानापुर सरकारी हॉस्पिटल में दिखा देंगे, ठीक है। अगर डिलीवरी होगा तो ये आपका बन गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं बना। ए निक्की, ए ना खोला तो दरवाजा। मम्मी नहीं है? क्या है भाभी? हम लोग को टीकाकरण कराना है, सफाइया कराना है, ऑपरेशन कराना है, डिलीवरी कराना है, ये सब काम हम लोग का है। सनी ना, इधर आओ ना। कहता है स्वास्थ्य विभाग की आशा रीढ़ है, स्वास्थ्य का रीढ़ है। आशा कार्यकर्ताओं का ऐसा कोई मानदेय नहीं है, फिर भी सरकार नहीं कुछ कर रही है। 5,000 6,000 होगा, 4,000 होगा भर महीना में, तो क्या होगा? हम लोग खास रहे हैं तो कर रहे हैं। जो दाई के काम कर रही है जो तो 8,000 10,000 कमा रही है महीना। कोई भी इस काम में आए आशा नहीं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। कैसा हो कि आपके पास 24 घंटे का काम रहे, कैसा हो कि आपको हर घर तक जा करके दस्तक देनी है और पूछना है कि क्या घर में कोई गर्भवती महिला है या उसके बारे में जानकारी जुटानी है, और आपका पैसा कैसा, उसका तनख्वाह कितना, जितना डिलीवरी होगी उसी के आधार पर आपका तनख्वाह बनेगा, उसी के आधार पर आपको राशि मिलेगी। कई बार हमारी कहानियों में, हमारे ज़िंदगी के भागदौड़ में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे काम हैं जो छूट जाते हैं, और ये सभी सरकारी कर्मी हैं जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं। इनकी तरह बिहार के अलग अलग हिस्सों में लोग हैं जिनकी कहानियाँ एक सी हैं। तो अभी हम पटना में ही हैं और हमारे साथ आशा कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी। रेणु जी, आप जो काम करते हैं किस तरह का ये काम होता है और कैसे करते हैं? हम लोग का 24 घंटा ड्यूटी रहता है। कभी भी 12 बजे रात में डिलीवरी वाली फोन की दर्द हुआ तो हम लोग को लेके जाना पड़ता है, गाड़ी आती है, एम्बुलेंस आती है। हाँ। आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं? हाँ, कॉल करते हैं। फिर भी यहाँ शहरी क्षेत्र है, यहाँ से कम ही आती है। अच्छा। फिर भी अभी अब दे दिया है, माने हम लोग का पटना सदर के हैं, तो पटना सदर यहाँ से हम लोग का ऑफिस बहुत दूर है, सबलपुर में है। सबलपुर में? हाँ, हाँ। तब यहाँ से डिलीवरी वाली जाना नहीं चाहती है। बिल्कुल, इतना दूर कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? तो दानापुर ले जाते हैं, दानापुर होता है। मतलब मैं पूरा राजापुर के लोगों को दानापुर ले? हाँ, दानापुर चाहे PMCH। अच्छा, तो उसमें फिर किस तरह से, फिर जैसे पर डिलीवरी जो है आप लोगों का पेमेंट बनता है? जैसे डिलीवरी के समय गए, वहाँ नाम चढ़ गया, अगर डिलीवरी होगा तो आपका बन गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं बना। मतलब आप ले करके गए रात को उठ करके, अगर सिर्फ ऐसे ही मान लीजिए लेबर पेन जो है, फॉल्स भी होता है? फॉल्स होता है, तो लौट के आए तो नहीं कुछ बनेगा। मतलब आप रात भर जगे? जगे, कुछ भी फायदा नहीं होता कोई है, फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होता है। रात भर जग कर, दिन भर जग कर चले आते हैं। अगर उसको अगर नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट में वो चली जाती है, नहीं होता है सरकारी में नहीं होता है तो प्राइवेट में चली जाती है। हाँ। तो उसमें कुछ नहीं बनता है हम लोग को। जैसे शहरी क्षेत्र है, ज्यादातर लोग तो यही प्रेफर करते होंगे कि हमें प्राइवेट में ही जाना है। हाँ, वो तो जैसे हम लोग डिस्पेंस करते हैं कि नहीं चलिए वहाँ एक पैसा नहीं लगेगा, वैसे होगा वैसे होगा। मतलब आप लोग का काम लोगों को समझाना है? हाँ, समझाते हैं। तो कोई भी चाहता है कि फ्री में हो जाए काम, वही जाते हैं वहाँ दानापुर। व्यवस्था पर लोग भरोसा करते हैं? ऐसे तो ठीक रहता है सरकारी में, बाकी वो लोग है ना, सुई दवाई जल्दी नहीं चलाती है। और प्राइवेट में होता है कि थोड़ा सा मुंह खुलता है, सुई दवाई टांग देता है, उन लोग को विश्वास ज्यादा होता है प्राइवेट की। यहाँ का ज्यादा डिलीवरी प्राइवेट में होता है। शहर में का तो मतलब शहर में जितना डिलीवरी मान लीजिए प्राइवेट में होने लगा, तब तो दिक्कत आप लोगों के लिए और बढ़ गई। हाँ, दिक्कत तो होता है हम लोग को डिलीवरी का पैसा नहीं बन पाता मतलब अगर मतलब आप ले करके भी गए रात में, अगर उन्होंने वहाँ डिलीवरी नहीं कराया तो लौट के आ गए, चावल नहीं ना गल जाएगा? नहीं, अभी मारने दीजिए। कितना सीटी लगेगा? 2 सीटी। 2 सीटी, एक ही सीटी लगा है। देखिए ध्यान देखिए, केंद्रित है, सही बात है भाई। अब लेकिन अगर मान लीजिए इस महीना में
एक भी डिलीवरी आप नहीं करवा पाए, हाँ, तो फिर तब फिर उसका नहीं बनता है, कोई पैसा कोई पैसा नहीं बनता है। आइए आइए आप सिटी देखिए कितनी कितनी बड़ी बात यह है कि अगर जाते हैं रात को उठ करके जाते हैं काम करने जाते हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा आपका रात, ऐसा ऐसा आपने मजदूरी सुना है? अरे आप लोग तो सरकारी कर्मी है ना, आशा सरकारी नहीं है, हम लोग को कहा जाता है कि मजदूर मजदूरों में नहीं रखा गया है। मजदूर में भी नहीं रखा। नहीं, आप सरकार तो लोग काम कराती है सामाजिक आपसे। सामाजिक आशा करता होती है, सामाजिक कार्यकर्ता। आशा करता सामाजिक करता हाँ, कि आप लोग समाज को भलाई कीजिए खाली। सोशल वर्क की। हाँ, अपना एक जो कहावत इधर आ रही है, अपना भूखे बाल भूखे बच्चा पेट को छोड़ दीजिए, काम कीजिए, यही ला सरकार बहाली किया है। बाल बच्चा को छोड़ दीजिए काम कीजिए, इसी के लिए। हाँ, इसी के लिए सरकार बहाली किया। मतलब देखिए सरकार तो एक क्षेत्र में एक ही आशा को रखी हुई, नहीं, 1000 के आबादी में एक आशा। 1000 की आबादी में, लेकिन ये भी तो एक सरकार का ही फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ तो शहरी क्षेत्र में तो थोड़े दूर में 1000 हो जाता है, हाँ हाँ। तब हम लोग को 2-3 हजार देखना पड़ता है। अच्छा अब छोड़े, अब वो कैसे एक में जाइए तो 5 गो रेंटर है, हाँ 10 गो रेंटर है, सबको देखना पड़ता है। अब सबको लाभ भी नहीं मिल पाता है। अब आंगनबाड़ी बोलती है कि 8 गो को लाभ देना है। आंगनबाड़ी बोलती है 8 को देना है, एक हाँ महीना में। हाँ, माने नहीं, 8 गर्भवती को देना है लाभ। अच्छा अब जाते हैं एक बिल्डिंग में तो 2-3 गो गर्भवती मिल जाती है, शहरी क्षेत्र है। तो उसको जो जैसे पोषाहार वगैरह गर्भवती को मिलता है वो तो सबको नहीं मिल पाता होगा। नहीं, सबको नहीं अच्छा मिल मतलब पाता। आप सबसे बात की है, मान लीजिए हाँ आप पता चल गया आपको कि गर्भवती है, हाँ घर घर जाके आप पता करते हैं, सर्वे करते हैं, हाँ, तो उसके बाद ले गए और वहाँ आंगनबाड़ी लाभ नहीं है, तब तो दुश्मनी है आपसे। तो वही ना हो जाता है। तो वो लोग बोलती है कि हम लोग को इतने दिया देने का ऊपर का ऑर्डर है, तो हम लोग क्या करें। तो हम लोग अब कहते हैं कि हम लोग को काम नहीं है देने वाला, हम लोग को टीकाकरण कराना है, सफाइया कराना है, ऑपरेशन कराना है, डिलीवरी कराना है, ये सब काम हम लोग का है। हम लोग उसको ऐसे टालते हैं। बाकी वो लोग लोभे आते हैं आंगनबाड़ी में सुई दिलाने, उसी के कारण। जो पोषाहार में हाँ, पोषाहार मिले, फार्म भराए कि 5000-6000 सरकार देती जो ना देती है, है, हाँ। कि वो मिले, बाकी मिल नहीं पाता है सबको। लेकिन आप लोग जो इतना मेहनत करती हैं, अगर हम बात करें कि किसी घर में गर्भवती है, ये कैसे आप लोगों को पता चलता है? हम लोग को अपने वो आ जाती है मेरे पास, अपने भी आ जाएगी। कितना नहीं तो जाकर के अगर महिला हाँ, नहीं तो टीकाकरण जिस दिन होगा उस दिन जाएंगे, जब बीच में है तो उस दिन भी आएगी मिलने के ऐसा भी कई। तो होता होगा कि गली में घूम घूम करके भी कई बार लोगों हाँ से बात करना होता हाँ है, हाँ, वो सर्वे होता है ना, उस समय होता है। अब पता सर्वे करना का पड़ता है। टाइम हुआ, अब 1 साल पर सर्वे करवाता है हम लोग से। अब रजिस्टर आ गया, दूसरा नया आ गया है रजिस्टर। सर्वे के मतलब आप लोग इतना काम करती हैं, गली में घूमना है, लोगों से बात करना है, गर्भवती महिला को चिन्हित करना है, उससे फिर मोटिवेट करना है, बात करना है, रात रात को उठ के काम जाना रहता है। है, बहुत काम रहता है। अब कुछ जैसे कुष्ठ रोग हो गया, अभियान हो गया, और कोई अभियान चलेगा ना, मलेरिया, हाँ हाँ, सब हम ही लोग को, सब आप ही को करना हम ही लोग को और उसके करना लिए रहता है। पैसा वो लोग उसमें होता है अभियान के नाम पर अभियान के 1 नाम पर। दिवसीय 2 दिवसीय, लेकिन हाँ, आशा कार्यकर्ताओं का ऐसा कोई मानदेय या नहीं ऐसा नहीं है। वही पहले 23 में 1000 रुपया किया गया, लड़ा आदमी का। हाँ इतना देर तो आप लोग आंदोलन कर रहे हाँ, थे, तब 1000 तो हाँ वो दिया। उसमें भी हुआ कि 4 काम करने के बाद मिलेगा। मतलब जैसे 4 का टारगेट है, हाँ 4 डिलीवरी। हाँ, नहीं डिलीवरी का नहीं, जैसे 4 कम सर्वे करना है, जैसे टीकाकरण कराना है, जैसे ऑपरेशन कराना है, जैसे डिलीवरी हुआ। 4 अलग अलग काम, हाँ हाँ, अलग अलग 4 अलग अलग काम होगा तब 1000 रुपया हाँ, मिलेगा। 1000 बनेगा, हाँ बनेगा, उसी आधार पर बनबे करता है। एक महीना में 1000 से 2000 रुपया मान लीजिए डिलीवरी वगैरह, उससे कैसे चलता है घर? अब हम लोग को देखिए प्रेशर दिया जाता है बंध्याकरण के लिए। हाँ अब यहाँ से लोग शहर से वहाँ जाना नहीं चाहती है, जल्ला में हम लोग का ऑफिस जहाँ है हाँ वहाँ। नसबंदी के लिए हाँ, तो गाड़ी, बंध्याकरण हाँ महिलाओं बंध्या करे, जी जिस गाड़ी आता है फिर भी यहाँ से जाना नहीं चाहती है कि उतना दूर जाए। अब इधर सूर्या क्लिनिक हो गया, उधर हो गया, उधर हो लोग गया। इधर करा लेते हैं, हाँ, इधरे करा लेता है कि कोई टारगेट नहीं फिर आप लोग का पूरा नहीं। तो वही जब हम लोग को ढेर प्रेशर दिया जाता है तो गाड़ी भेजता है, तो 2 गो 3 गो करवाते हैं वैसी ढेर ऑपरेशन। प्रेशर हाँ मतलब प्रेशर पूरा आशा कार्यकर्ताओं को हाँ, कि झेलना, आप लोग को चैन मुक्त कर दिया जाएगा चयन तो मुक्त कर देंगे, छोड़ हाँ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, तो ऐसे करे हो करना है करना है। मेरा अब ये सवाल है, इतना प्रेशर की बात हो गई, इतने सब कुछ की बात होगी, मेरा अभी आपसे ये सवाल है, इतना महंगाई का दौर है, घर कैसे चलाते हैं? 1000 मृत्यु 2000 दर
बच्चा का मृत्यु दर भी तो हम ही लोग से कम हुआ। हाँ। पोलियो आशा द्वारा खत्म हुआ ना, हाँ। हम ही लोग के द्वारा खत्म हुआ, फिर भी सरकार नहीं कुछ कर रही है। सरकार घर कैसे चलता है? घर घर का मालिक चलाते हैं, हम लोग का तो थोड़ा मनी पैसा मिलता है अपने में खत्म हो जाता है। अगर ये मतलब एक आशा कार्यकर्ता अपना घर भी नहीं चला सकती? नहीं, अब 5,000 6,000 होगा, 4,000 होगा भर महीना में, तो क्या होगा? वो भी मतलब मानते नहीं, डिलीवरी हुआ तब हाँ, कमीशन बना, हाँ, टीकाकरण हुआ, उस सबका कमीशन बना, सब मिला जुला के हाँ, घीस फिर के। हाँ, घीच तीर के 5,000 न 6,000। लेबर मजदूर भी ज्यादा कमाता है। ज्यादा कमाता है, उसी के चलते नाम नहीं बहाली हो रहा है। कोई आशा नहीं आना। और 80,000 रुपया मांगता है कि 80,000 रुपये ले आशा में बहाली करने के लिए। मतलब आशा में बहाली करने के लिए 80,000 रुपया मांग रहा है घूस। हाँ। फायदा कितना? 1,000 2,000 तक कौन जाएगी? जो दाई के काम कर रही है जोन तो 8,000 10,000 कमा रही है महीना में, जो जा रही है 2 बार दाइये का काम करने, झाड़ू पोछा करने के लिए 8,000 कमा रही है। हम लोग क्या कमा रहे हैं? कुछ जबकि आप लोग विभाग से जुड़े हैं, आप लोग समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, मृत्यु दर नहीं, आप कहता है स्वास्थ्य विभाग की आशा रीढ़ है, स्वास्थ्य का रीढ़ है। सोचिए, स्वास्थ्य विभाग का रीढ़ है। जब रीढ़ कमजोर हो जाए तो शरीर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए? हम लोग का देखिए, हम लोग का जीवन बीमा भी करने के लिए बोला गया कि मान लीजिए कि मेरा कुछ हो जाए तो बाल बच्चा को कुछ इंश्योरेंस भी नहीं आप लोग का? अगर मान लीजिए अगर मोदी सरकार बोल दिए कि 4 लाख रुपया है, हाँ। अब उस पर आपको प्रूफ कुछ नहीं मिला, हाँ। तो अगर हमारा कोई कुछ नहीं, तो उस पर बाल बच्चा जाएगा स्वास्थ्य, हम मेरा ऑफिस में तो दे देगा पैसा? नहीं देगा नहीं। तो उसका कुछ प्रूफ चाहिए। अब हो गया घोषणा तो उसका तो कार्ड बनेगा, आपका सब मिलेगा, आपका नंबर मिलेगा कुछ नहीं मिला है। कार्ड भी कुछ नहीं, मतलब न इंश्योरेंस, न जॉब सिक्योरिटी, और न ही कोई मानदेय। समझिए, पूरा महीना भर काम करने में 1,000 से 2,000 रुपया, उसके बाद डिलीवरी कराइए, उसके बाद टारगेट पूरा कीजिए, गली गली घूमिए, लोगों से जाके बातचीत कीजिए, गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कीजिए, उन्हें लाभ दिलाने के लिए उन्हें जो है मोटिवेट कीजिए और कहिए कि आप सरकारी में कराएंगे, तब उसके बावजूद सब कुछ नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, आप चाहेंगे कि आपके रिलेटिव, आपका उम्र हो गया, आपके बच्चे, आपके जो आपकी बेटी और भी नाती पोती, कोई भी इस काम में आए? आशा नहीं कोई करना चाहेगी, नहीं। बहुत जल्लत है, कोई नहीं। उससे जाके प्राइवेट ऑफिस में कर लेगी तब 15,000 सैलरी हो जाता है ना। जो कंप्यूटर सीखी हुई है, जो प्राइवेट में जाके बैठ जाएगी कहीं भी कंपनी में, तो 15,000 से कम मिलता है। 15,000 से तो कम नहीं मिलता है, कोई नहीं जाएगी। अब देखिए, लोग करे भी तो करे क्या। जिस सही बात कह रही है कि जिस आशा को फंस गए हैं, हम लोग फंस गए हैं तो कर रहे हैं, अब क्या? हाँ, अब उम्र भी हो गया, अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, यही बात है। कह रही हैं हम लोग फंस गए हैं। विभाग के आदमी, जो स्वास्थ्य विभाग की बैकबोन रीढ़ कही जाती है, आशा कार्यकर्ता, जिनके पास 1000 तरह की दिक्कतें हैं, जिनके पास टारगेट है, जिन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके डिलीवरी करानी है, उसके बाद उनका प्रति डिलीवरी पैसा बनेगा। प्रति डिलीवरी 200 से 300 200 शहरी क्षेत्र में 200, शहरी में 200, ग्रामीण में 300, तो प्रति डिलीवरी इतना कम पैसा बनता है। और वे कह रही हैं कि हम आके फंस गए हैं। वो कह रही है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारी नाती इस प्रोफेशन में आए, और कह रही हैं इसके बावजूद न जीवा, न कोई बहुत इज्जत, न कोई इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। और ये हाल है, और ये कहानी है सिर्फ एक नहीं बल्कि इनके जैसे बिहार में कार्यरत लाखों आशा दीदियों का, ममता दीदियों का तो और स्थिति इससे बदतर है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।